तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मुल्क जहां की सरजमीन पर कदम रखते ही वक्त की रफ्तार सुस्त हो जाती है, जहां हर पहाड़ के पीछे एक पुरानी जंग की दास्तान छुपी है और हर गली के मोड़ पर एक अजीम शायर की गज़ल गुंजती है। लोग इसे अक्सर खौफ और पाबंदियों के आईने में देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस ईरान को देखा है जो दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब का गहवारा है, जहां 2500 साल पहले इंसानी हुकूक का पहला मंशूर चार्टर लिखा गया था। आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हम सिर्फ शहर नहीं देखेंगे बल्कि उस रूह को तलाश करेंगे जिसे पर्जिया कहा जाता है। ये सफ़र है ईरान का, वो मुल्क जो दुश्मनों के लिए एक चट्टान और मेहमानों के लिए एक बिछा हुआ फर्श है। हमारा ये अजीम सफ़र शुरू होता है ईरान के दिल यानी तेहरान से। जब आप तेहरान की फ़ज़ाओं में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपका सामना कोहे अलबर्ज के उन बर्फीले पहाड़ों से होता है जो इस शहर को अपनी गोद में लिए हुए हैं। तेहरान कोई मामूली शहर नहीं है, ये एक ऐसा मेट्रोपोलिस है जहां एक तरफ इंतहाई जदीद मॉडर्न मिलाद टावर आसमान से बातें करता है तो दूसरी तरफ आज़ादी टावर अपनी मखसूस आर्किटेक्चर के साथ ईरान की आज़ादी और शनाख्त की गवाही देता है। यहाँ की सड़कें और मेट्रो सिस्टम देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि पाबंदियों के बावजूद इस कौम ने अपने पांव पर खड़ा होना सीख लिया है। लेकिन तेहरान की असली रौनक उसके पुराने बाज़ारों में है। ग्रैंड बाजार की उन तंग और तारीख गलियों में जब आप घूमते हैं तो वहां मिलती हुई कार्पेट्स की खुशबू और ज़ाफ़रान की चमक आपको सदियों पीछे ले जाती है। गुलिस्तान पैलेस की वो शीशाकारी और दरबार देखकर इंसान दंग रह जाता है कि कजार दौर के हुक्मरानों ने किस कदर नफीस फ़ने तामीर को जन्म दिया था। तेहरान की चहल पहल से निकलकर जब हम जुनूब की तरफ बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं शिराज, मोहब्बत और फूलों का शहर। शिराज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पर्शियन सकाफत का मरकज़ है। यहाँ की नासिरुल मुल्क मस्जिद, जिसे पिंक मॉस्क भी कहा जाता है, सुबह की पहली किरण के साथ जब रंगों का खेल दिखाती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया हो। लेकिन शिराज की असली पहचान इसके करीब मौजूद पेर्सेपोलिस के खंडर हैं। तख्ते जमशीद, ये वो जगह है जहाँ साइरस द ग्रेट और डारियस ने दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इन गिरे हुए सुतूनों और पत्थरों पर तराशे गए नकूश आज भी बताते हैं कि जब बाकी दुनिया अंधेरों में थी तब पर्शिया में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत मौजूद था जहां मजहबी आज़ादी और इंसानी एहतराम सबसे ऊपर था। पसरगादे में साइरस का मुकबरा देखकर हर शख्स का सर एहतराम से झुक जाता है, क्योंकि ये वही शख्स था जिसे तारीख ने एक आदिल बादशाह के तौर पर याद रखा। सफ़र आगे बढ़ता है और हम उस शहर में दाखिल होते हैं जिसके बारे में मशहूर है कि इस्फहान निस्फ़े जहां यानी इस्फहान आधी दुनिया है। इस्फहान का नक्शे जहां स्क्वायर दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत स्क्वायर्स में से एक है। यहाँ की इमाम मॉस्क के नीले गुंबद ब्लू डोम्स जब धूप में चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान ज़मीन पर उतर आया हो। इस्फहान के पुल, ख़ास तौर पर सीओसी पुल और खाजू ब्रिज, सिर्फ दरिया पर रास्ता नहीं है बल्कि ये शाम के वक्त लोगों के इकट्ठे होने और पुराने गीत गाने की जगह हैं। जायंदे रिवर के किनारे बैठकर जब आप ईरानियन चाय की चुस्की लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो सकती है। इस्फहान का फ़न, यहाँ की टाइल्स का काम और यहाँ के हाथों से बने हुए कारपेट्स पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। ईरान का सफ़र तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप यहाँ के लोगों से ना मिलें। ईरानी लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा शाइस्ता और मेहमान नवाज लोग माने जाते हैं। यहाँ एक रिवायत है जिसे तारुफ कहा जाता है। ये एक ऐसा सोशल एटिकेट है जहाँ लोग एक दूसरे को इज्जत देने में इतना आगे निकल जाते हैं कि दुकानदार शायद आपसे पैसे लेने से भी इनकार कर दे, लेकिन ये उनका मोहब्बत दिखाने का एक तरीका है। ईरान में अगर आप रास्ता भटक जाएं तो फिक्र की बात नहीं, क्योंकि कोई ना कोई लोकल आपको ना सिर्फ रास्ता बताएगा बल्कि अपने घर ले जाकर खाना खिलाने की जिद भी करेगा। यहाँ की ख़वातीन इंतहाई बाहिम्मत और पढ़ी लिखी हैं, जो हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना नजर आती हैं। अब बात करते हैं ईरान के जायकों की। ईरानी दस्तरख्वान दुनिया के सबसे अमीर दस्तरख्वानों में से एक है। चेलो कबाब यहाँ की पहचान है, लेकिन यहाँ की असली लज्जत फैसंजन, अखरोट और अनार के पेस्ट में बना सालन और गोरमे सब्जी में छुपी है। हर खाने में ज़ाफ़रान, सैफ़रन का इस्तेमाल इसे एक शाही जायका देता है। ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा और बेहतरीन ज़ाफ़रान पैदा करता है, जिसे रेड गोल्ड कहा जाता है। यहाँ की कश्मीरी चाय जैसी ईरानी चाय और उसके साथ नबात सैफ़रन शुगर कैंडी का मज़ा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। खाने के बाद यहाँ के फल, खास तौर पर अनार और पिस्ता, आपके सफ़र को मज़ीद मीठा बना देते हैं।
ईरान का सफ़र तब तक अधूरा है जब तक आप यहाँ के शाही दस्तरख्वान की लज्जत न चखें। जब हम ईरान के खानों की बात करते हैं तो हमारा वास्ता सिर्फ खाने से नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी तमद्दुन और नफासत से पड़ता है। ईरान का किचन दुनिया के उन चंद किचन में से एक है जहाँ मसालों का इस्तेमाल दरियादिली से नहीं बल्कि एक मखसूस तवाज़ुन यानी बैलेंस के साथ किया जाता है। यहाँ की फ़ज़ाओं में जो सबसे पहली खुशबू आपके मशामे जान को मुअत्तर करती है वो है ज़ाफ़रान यानी सैफ़रन की। ईरान दुनिया का 90% से ज़्यादा ज़ाफ़रान पैदा करता है और यहाँ इसे सिर्फ मसाला नहीं बल्कि सुर्ख सोना यानी रेड गोल्ड कहा जाता है। हर चावल की प्लेट पर बिखरे हुए ये सुनहरी रेशे ना सिर्फ खाने को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि उसमें एक ऐसी शाही खुशबू भर देते हैं जो आपको किसी सिफी दौर के महल का एहसास दिलाती है। अब बात करते हैं ईरान की सबसे मशहूर डिश चेलो कबाब की। ये सिर्फ कबाब और चावल नहीं है, ये ईरान की पहचान है। लैम्ब या बीफ के कीमे को आग पर इस तरह सेका जाता है कि वो मुंह में रखते ही मक्खन की तरह घुल जाएं। इसके साथ जब सुमैक पाउडर का खट्टापन और देसी मक्खन की मिठास मिलती है तो जायके का एक तूफान बर्पा हो जाता है। लेकिन अगर आपको असली ईरानी घराना जायका चखना है तो आपको गोर में सब्जी ट्राई करनी होगी। ये सब्जियों, लोबिया और गोश्त का एक ऐसा स्टू है जिसे घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि हर एक जड़ी बूटी का जायका गोश्त में रच बस जाए। और फिर आता है फेसेंजान। ये एक ऐसा शाहकार है जो अनार के शीरे यानी पोमेग्रेनेट मोलासिस और पिसे हुए अखरोट से बनता है। इसका खट्टा मीठा जायका और गाढ़ा टेक्सचर बताता है कि ईरानी लोग खाने में किस कदर तजुर्बाकार हैं। यहाँ की तहदीक का जिक्र करना ज्यादती होगी। चावल की देग के नीचे जमी हुई वो करकरी तह जो हर ईरानी बच्चे और बड़े की सबसे पसंदीदा चीज़ है। ईरान में खाना सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि एक सिलसिलाए मोहब्बत है। यहाँ का दीजी या अबगोश्त एक पुराना रिवायती खाना है जिसे मिट्टी के बर्तन में पेशा जाता है और उसे खाने का अपना एक मखसूस तरीका है। खाने के बाद यहाँ की ईरानी चाय का दौर चलता है। छोटे से शीशे के ग्लास यानी इस्तकान में गरम सुर्ख चाय और साथ में नबात यानी ज़ाफ़रान से बनी हुई मिश्री। लोग घंटों बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ शहर की बातें करते हैं। बाजारों में मिलने वाला फलूदा शिराजी और बास्तानी सुन्नाती यानी ज़ाफ़रान वाली आइसक्रीम गर्मी के मौसम में एक ठंडी जन्नत से कम नहीं। जब आप शिराज की गलियों में घूमते हुए गुलाब के अर्क और ज़ाफ़रान से बनी ये आइसक्रीम खाते हैं तो आपको एहसास होता है कि ईरान ने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई बल्कि जायकों की भी एक अजीम सल्तनत खड़ी की है। ये खाने सिर्फ आपका पेट नहीं भरते बल्कि आपकी रूह को पर्शियन सकाफत से रोशनास कराते हैं। सफ़र के आखिर में हम जिक्र करते हैं ईरान के उन मकामात का जो रूह को सुकून देते हैं। मशहद में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा जहां हर साल करोड़ों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। यहाँ का माहौल और रूहानियत इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। दूसरी तरफ ईरान का जुनूबी हिस्सा जहाँ किश्म और किश जैसे जजीरे हैं, जहाँ नीला समंदर और वैली ऑफ स्टार्स जैसे कुदरती अजूबे मौजूद हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक तरफ बर्फ गिरती है तो दूसरी तरफ गर्म सहरा है, जहाँ एक तरफ कदीम तारीख है तो दूसरी तरफ जदीद दुनिया की जिद्दत। इस रूहानी सफ़र का सबसे बड़ा मरकज़ मशहद का शहर है। जब आप इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल होते हैं तो हज़ारों की तादाद में मौजूद लोगों के बावजूद वहाँ एक अजीब सा सुकून और सन्नाटा महसूस होता है। इन नीले और सुनहरी गुंबदों के नीचे जहाँ दिन रात सलावात की गूंज रहती है वहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाता है। इन अजीमुश्शान बारिशों यानी कोर्टयार्ड्स में जब रात को लाइट्स जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर सितारे उतर आए हों। ये जगह सिर्फ शिया मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए एक पनाहगाह है जो सुकून की तलाश में है। यहाँ की लाइब्रेरी और म्यूज़ियम्स में सदियों पुराने कलमी नुस्खे यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी उस इल्मी दौर की गवाही देते हैं जब ईरान दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा मरकज़ था। लेकिन ईरान की रूहानियत सिर्फ इमारतों में बंद नहीं है। जब हम यहाँ के जुनूबी हिस्से की तरफ निकलते हैं तो हमारा सामना होता है खलीजे फ़ार्स के नीले और शफ़ाफ पानियों से। यहाँ के जजीरे, ख़ास तौर पर कश्म और किश, कुदरत का एक अलग ही करिश्मा है। कश्म जजीरे में मौजूद वैली ऑफ स्टार्स को देखकर लगता है कि आप किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गए हैं। हज़ारों साल की हवाओं और बारिशों ने पहाड़ों को ऐसी शक्लें दे दी जो किसी पुरस्रार कहानी का हिस्सा लगती हैं। लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ सदियों पहले एक सितारा गिरा था जिन्होंने इन पहाड़ों को ये शक्ल दी। रात के वक्त जब ठंडी हवाएं इन दरारों से गुजरती हैं तो एक अजीब सी संगीत जैसी आवाज़ पैदा होती है जो माहौल को मज़ीद रूहानी बना देती है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मूज़ आइलैंड है जिसे रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है।
इसकी मिट्टी में 70 से ज्यादा रंग हैं। कहीं सुर्ख मिट्टी का सहरा है तो कहीं सफेद नमक की पहाड़ियां। जब समंदर की लहरें इन रंगीन रेत से टकराती हैं तो कुदरत की एक ऐसी पेंटिंग बनती है जिसे देखकर जुबान पर बेइख्तियार सुभान अल्लाह आ जाता है। यहाँ के मछेरों, फिशरमैन की पुरसुकून जिंदगी, उनकी पुरानी लकड़ी की कश्तियां, डाउज जिन्हें लेंज कहा जाता है, और समंदर के किनारे सनसेट का मंजर, ये सब मिलकर आपको एहसास दिलाते हैं कि दुनिया की असली दौलत ये सुकून है। खलीजी मंजर की ये खामोशी और मशहद की वो पुरअसर रूहानियत मिलकर ईरान को एक ऐसा मुल्क बनाती हैं जहां जिस्म के साथ साथ रूह का भी सफ़र होता है। ये वो मनाजिर हैं जो आपकी आंखों से कभी नहीं ओझल होंगे और आपके दिल में हमेशा के लिए घर कर जाएंगे। ईरान को समझने के लिए इसे देखना जरूरी है। ये वो मुल्क है जो सदियों से कायम है और सदियों तक रहेगा। इसकी मिट्टी में वो कशिश है जो हर मुसाफिर को दोबारा बुलाती है। अगर आप तारीख के दीवाने हैं, अगर आपको आर्किटेक्चर से मोहब्बत है और अगर आप इंसानियत की असली शक्ल देखना चाहते हैं तो एक बार पर्शिया की इन गलियों में ज़रूर आएं। ईरान सिर्फ एक जगह नहीं, ईरान एक एहसास है जो हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाता है। उम्मीद है ईरान का ये तफसीली सफ़र आपको पसंद आया होगा। अगली बार हम किसी और अजीम सरजमीन की दास्तान लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।